दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, जी हाँ, ताज़ा अपडेट ये है कि जो कम्यूटेशन है इसकी रिकवरी के लिए भाई साहब एक फिर से नया आदेश आ गया है। और इस बार आदेश जो आया है थोड़ा और आदेश से अलग है। अभी तक काफ़ी आदेश आपने देखे होंगे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के है, केरला हाई कोर्ट के है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, कई जगह का है मतलब है। लेकिन इस बार जो आदेश आया बिल्कुल बढ़िया आदेश आया, पहले से बहुत बेहतर आदेश है। इसलिए मैं आपको बार बार ये फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए कि अन्य आदेशों से ये आदेश कितना बेहतर है। जी, ये पिटीशन, उसमें कई एक थी। एक पिटीशन है 260/22/2024 और एक है 322/40/2024। मतलब ये सब ताजी लगी हुई, सबको क्लब करके किया गया है। आदेश है ये 20 तारीख का, 20 नवंबर का। 21 नवंबर को इसकी काफ़ी अपील ली गई है और अभी अंतरिम आदेश ही मिला है, लेकिन अंतरिम आदेश बहुत बेहतर है भाई साहब। जी, अगली डेट तो 11 दिसंबर लगी है, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि आदेश है क्या भाई साहब। ये है आदेश, एक तो तेलंगाना हाई कोर्ट का है, हैदराबाद का है। ये हैदराबाद का तेलंगाना हाई कोर्ट का भाई साहब इतना बढ़िया आदेश है कि क्या बताएं। अभी तक क्या होता था कि जो पिटिशनर होते थे, जिसने पिटिशन दायर की, जिसने भी याचिका दायर की, जो भी वादी हैं, प्लेंटिफ है, वादी हैं, जो भी अंतरिम आदेश होता था ये उन्हीं पर लागू होता था। जी, लेकिन इस बार उन्होंने, कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए इन लोगों ने, जो ये पिटिशनर गए थे, इन्होंने सारी इधर उधर की हाई कोर्ट के सारे डिसीजंस भी वहाँ पे लगाए। कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा, मैं डाल रहा हूँ उसको, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि इन हाई कोर्ट्स के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मैं जो भी ऑर्डर ये किया है, अंतरिम आदेश, अगली डेट तो भले लगाई 11 तारीख को, लेकिन जो ऑर्डर किया बहुत बेहतर ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि ये बार बार आदमी व्यक्तिगत रूप से इसमें जाता है, तो ये अंतरिम आदेश उन्होंने बिल्कुल जारी कर दिया कि नहीं, अगली बिना कोर्ट से पूछे अग्रिम आदेशों तक, यानी कि कोर्ट की बिना अनुमति के आप कोई कटौती या कम्यूटेशन की नहीं करेंगे, ये तो कहा। लेकिन आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने सिमिलर टाइप के मामले हैं वो सब एक साथ लगाइए 11 तारीख को। और एक आदेश और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक आदेश किया है कि जिनका भी मामला सेम टाइप का हो, उनको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल तरीके से उन सब पर भी, मतलब यह है कि जो वेल कंप्लीटेड इतने ईयर्स, बहुत साफ लिखा है, सेम टाइप में जो भी परिस्थितियों में जो लोग हैं इतने साल पूरे होने के बाद, वो सभी इस रिलीफ के हकदार हैं ऑटोमेटिक। ये इसकी कॉपी भी उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में जो भी है स्टेट गवर्नमेंट को भिजवाई। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने अपनी तरफ से ये काम किया है कि जो ढेर सारे इधर उधर के हाई कोर्ट के आदेश हैं उनको भी ध्यान में रखा, अपनी तरफ से भी आदेश दिया। इतना और कहा, भाई सीधी सी बात है, जब जस्टिफाइड बात है तभी तो सारे कोर्ट इसमें अपना फैसला दे रहे हैं, भले ही अंतरिम रिलीफ दे रहे हैं, कि अब ये सब पर लागू होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट के। अब ये हालांकि ये अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट माने तेलंगाना गवर्नमेंट, लेकिन ये अभी तक अन्य जगह जो जो आदेश हुए उनमें ये बात नहीं थी कि ये अन्य लोगों पर भी लागू हो। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये बैंक के जो रिटायरीज एसोसिएशंस है, ये बात इनके कानों तक क्यों नहीं इसमें जू रही थी कि ये अपने लोगों की तरफ से, यानी कि एसोसिएशन की तरफ से कोई ऐसा रिट फाइल करे कि जो कम से कम सभी पेटिशनर पर लागू हो। ऐसा ये नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, ये तो यही जान सकते हैं। और आप सोचिए ऐसा ये क्यों नहीं करते हैं, आप थोड़ा कमेंट में भी बताएं। और वो दिन दूर नहीं जब सबके लिए ये नियम अपने आप लागू होगा। मेरा तो निवेदन है केंद्र सरकार से, मेरा निवेदन है डीएफएस से, पेंशन विभाग से, केंद्र सरकार के जो पेंशन विभाग है जी, उससे ये निवेदन है। अरे भाई, कोई ज़रूरी है कि कोर्ट आपके ऊपर आकर के बैठ जाए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के ऐसा कहे, जब इतनी कोर्ट का, जब हम सब लोगों के पास ये सूचनाएं हैं, आपके पास ऐसा नहीं, सबके पास सूचनाएं हैं। इनको ध्यान में रखते हुए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, उनके श्रम मंत्रालय से निवेदन है, उनके पेंशन सेल से निवेदन है, जो पेंशन विभाग उनका है, पूरा पेंशन का कल्याण का विभाग ही उनका है, उससे निवेदन है कि एक अपनी तरफ से
जन कल्याण का काम करते हुए, अच्छा काम करते हुए एक आदेश ऐसा जारी कर दे कि ये सब पर लागू हो, वो किसी भी विभाग के हों। भाई कम्यूटेशन में तो सबके लिए वही लागू, चाहे वो बैंक के हों, चाहे LIC के हों, या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वहाँ के हों, या केंद्र सरकार के हों, सब पर लागू होता है। क्या है उसमें गलत बात है? आपको देर सवेर करना वही है, करेंगे आप ही है, तो एक क्रेडिट भी ले लीजिए, क्या बुरी बात है। खैर ये उनका सोचना है, हम लोग तो अपना सुझाव दे सकते हैं। हम लोग पेंशनर हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमको कैसे जल्दी से राहत मिले और कुछ दिन और मार्गदर्शन हम लोग कर सकें अपनी इस नई पीढ़ी का, और देश के लिए भी कुछ कर सकें जीवित रहते हुए इस निमित्त मात्र शरीर से भी। ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार अन्य अपडेट के साथ भाई साहब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, फिर एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।